शिया जवानों, तुमसे पूछता हूं, अपने बड़ों से पूछो, हुसैन जिंदा है या मुर्दा? मेरी कौम जिंदा कहती है, बच्चे जिंदा कहते हैं, उलमा जिंदा कहते हैं, फुकहा जिंदा कहते हैं, उलमा जिंदा कहते हैं, ताजिर मजदूर मुलाजिम जिंदा कहते हैं। सुनो मेरी बात, हर मोमिन हुसैन को बाकी शहीदों की तरह जिंदा कहता है। बोलो, जिंदा है या नहीं है? मेरी कौम ने बता दिया हुसैन जिंदा है। शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो जिंदा है या नहीं है। अगर तुम्हारे बड़े कहते हैं जिंदा है, फिर जरा पूछो ना मातम क्यों है? जिंदा पर मातम होता? अगर मातम होता तो ये देखो कितने, ये आज भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हम इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पूछो बड़ों से, हुसैन जिंदा है या नहीं है। अगर कहें जिंदा है तो पूछो, क्या जिंदा पर मातम है? और अगर कहते हैं जिंदा नहीं है, अगर कहते हैं जिंदा नहीं है, फिर बताओ मुझे ये गुस्ताख हैं या नहीं है? जो हुसैन को जिंदा ना माने गुस्ताख है या नहीं है? शुहदा की हयात का मुनकिर है या नहीं है? कुरान की आयत का मुनकिर है या नहीं है? अकीदे का मुनकिर है या नहीं है? हयात शुहदा का मुनकिर है या नहीं है? कुरान की आयतों का मुनकिर है या नहीं है? अगर वो जिंदा नहीं मानते तो कुरान के मुनकिर हैं, और अगर जिंदा मानते हैं तो मातम बनता नहीं है। एक चीज छोड़नी पड़ेगी, एक चीज कायम रखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर रहूंगा। मैंने एक सवाल और तुम्हारे पास भेज दिया है, हिम्मत होगी जवाब देना, लेकिन मेरी बात सुन लो। जहर का प्याला पी लोगे? जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए कि आगे गिरते हो तब मरते हो, पीछे गिरते हो तब मरते हो। आगे कुआं है, पीछे आ गए, जहां गिरोगे वही मरोगे। बचना चाहते हो तो सहाबा की गुलामी में आ जाओ। मैंने दावत फिक्र दे दी है, बचना चाहते हो सहाबा की गुलामी में आ जाओ, गुलामी में आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे मुझे कहेंगे, वो देखो फलां किया तो फलां रोया, फलां किया तो फलां गमज़दा हुआ। अगर वो जिंदा था तो रोए क्यों थे? जिंदा था तो गमज़दा क्यों थे? मैं तुम्हें वापस जवाब देने लगा हूं तुम्हारे सवाल से पहले ही, ताकि तुम्हारा सवाल तुम्हारे मुंह में ऐसा ही खुश्क हो जाए जैसे पीछे से टूटी बंद हो तो नलका खुश हो जाता। कहते हैं बाबा तुम भी तो रोए थे, फलां पर फलां भी रोया था। हाँ, जिस वक्त वो जुदा हुए थे गम हुआ था, मगर गम जो है शहादत और मौत का नहीं था, गम जुदाई का था। किसका था? उसकी एक मिसाल देकर आगे बढ़ता हूं। आपका बेटा दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। अगर दुबई से आ गया तो आप उसे सऊदीया भेज रहे हो, वो समझ रहे जो भेज रहे। अगर वो दुबई से आ गया, आप उसे सऊदीया भेज रहे हो। सब लोगों से मिलकर उसके मामला दुरुस्त करते हो, फिर उसे एयरपोर्ट पर भेजते हुए रोते क्यों? मर गया? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जा रहा है, तुम्हारी चाहत के खिलाफ जा रहा है, मर्जी पे जा रहा है, चाहत पे जा रहा है। जमीन भी बेची, जायदाद भी बेची, मकान भी बेचा, पैसे भी लिए, कर्ज भी लिया, सब कुछ करके यहाँ तक के बीवी का सोना भी बेचा, उसे बाहर भेज रहे हो। सब रोता क्यों है? वो कहता है जाने पे नहीं रोता, खुश हूँ, जुदाई पे रो रहा हूँ, मुझसे जुदा हो रहा है। इनकी जिंदगी इन्हें मिल रही है, और फिर ये रोना हर साल नहीं है। हर साल तो शहीद क्या होता है? दूसरी बात मैंने कही थी, शहीद
कौम को जान देकर कौम में जान डालता है। ये समझते हैं हमने इसकी जान ले ली है। शहीद जान देकर दुनिया के मोमिनों में जान डाल देता है, नजरिए में जान डालता है, ईमान और अकीदे में जान डालता है। यही वजह है कि शहादत हुसैन से लेकर आज तक मोमिन हुसैन को याद करके इनकी जान में जान आ जाती है, जज्बा आ जाता है, वलवला आ जाता है। कुफर मिटाने के लिए, बातिल का मुकाबला करने के लिए ये मैदान में आ जाते हैं और आकर कहते हैं हम हुसैन की तरह जान दे देंगे, ना कुफर को मानेंगे ना बातिल को